नमस्कार साथियों मैं धर्मपाल अली मोहम्मद हूँ 24 लाइव यूट्यूब चैनल पर सारा दर्शकों को स्वागत है। तो साथियों आज अपना सागा है केराली का फायरिंग करे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो बातचीत करा। तो भाई साहब राम राम। राम 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 राम। पहले नाम बताओ जी आपको। मेरा नाम देश है, गाँव केराली, जिला सिरसा। अच्छा जी। तो जी जो आज कंपायरिंग कर रहे हो कहाँ कर रहे हो अंपायरिंग? देखिए मैं अंपायरिंग पार्ट टाइम करता हूँ, जब भी सैटरडे संडे या नाइट के मैचेज होते हैं अपने सिरसा के अंदर। मैराथन क्रिकेट अकेडमी जो दिल्ली के ब्रिज मूल है, वहाँ पे शानदार ग्राउंड है किसान स्पोर्ट्स का, वहाँ पे लेदर के मैच होते हैं नाइट पे। तो वहाँ पे और जब भी नाइट के लेदर के मुकाबले मुझे मिलते हैं तो मेरा शौक है, दिलचस्पी है कि इस क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा जरूर किया जाए। तो जी क्रिकेट भी खेलते हो साथ साथ? बिल्कुल। ग्रामीण स्तर पर देखिए ऐसे कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन हमारे इलाके में क्या धर्मपाल जी, सरसा हो, फतेहाबाद हो, यहाँ पे ग्रामीण जो क्रिकेट है वहाँ पे अच्छी गति के साथ बढ़ रही है, प्रोफेशनल हुई है, अच्छी तकनीक भी आई है और ग्रोथ हुई है पहले से ज्यादा। तो ग्रामीण स्तर पर खेलते हैं हमें, जहाँ अगर सरसे की बात हो, फतेहाबाद की बात हो, जहाँ जहाँ ग्रामीण स्तर पर टूर्नामेंट होते हैं, हमारे गाँव की टूर्नामेंट जो टीम है वो जाती है। और हमारी कोशिश है कि हम अगर खेल से जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, और जो मोबाइल है आज बहुत बड़ी एक लत बन चुकी है, उससे भी दूर रहेंगे। धर्मपाल जी कोई भी चीज हो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये एक दो धारी तलवार है, अगर आप इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, जानते हो, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, तो विशेष तौर पर आज इंटरनेट का युग है, आप पढ़ाई के क्षेत्र में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ है आज लोग, जो हमारा युवा वो क्या कर रहा है, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे पबजी गेम हो गया, इतनी बुरी लत हो जाती है, खाना पीना भूल जाते हैं बच्चे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका ये बुरा पहलू है, लेकिन अगर हम सोच समझ के साथ, नियंत्रण के साथ अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा साधन आज के लिए। तो अंपायरिंग करो भाई साहब, पूरी किट में रहो, अंपायर दूर देगा लगा भी अंपायर है। जैसे कोशिश ही होती है, मेरी कोशिश है कि हमें ग्रामीण स्तर पर आप देखिए। भाई साहब ये बताओ अंपायरिंग करते हुए कितने साल? अभी लगभग 1 साल का अनुभव हुआ, ज्यादा मैं रेगुलर नहीं करता, जब मौका मिलता है, संडे, सैटरडे संडे या नाइट के मैच। तो कई बार पूरा अड़ा होता है, पूरा करो या मरो का डिसीजन आ जाता है, उस टाइम डिसीजन कैसे लेते हो? देखिए अंपायर की सबसे जरूरी काम है कि शांत रहे, बिल्कुल शांत मन के साथ। आप अगर डिसीजन देने में 2 सेकंड के बजाय अगर आप 5 सेकंड 7 सेकंड भी ले लेते हैं तो फिर आपको मौका मिल जाता है, स्थिति को समझने का मौका मिल जाता है। खिलाड़ियों के जो इंप्रेशन है या जो तकनीकी पहलू होते हैं खिलाड़ियों के, वो भी आपको देखने को, उसको समझने का मौका मिल जाता है। जो अंपायर आप जितना पूर्ण रहेंगे और जितना सोच समझ के थोड़ा समय लेके डिसीजन देंगे, उतनी संभावना है कि आपका वो निर्णय वो सही ज्यादा साबित होगा। तो कभी ऐसा हुआ है भी हाँ भी आज तो अंपायरिंग छोड़ देंगे, कई बार हो जाता है इतना दबाव आ जाता है, मन लगता है छोड़ दें अंपायरिंग करेंगे? मेरे छोटे से करियर में 2 पहलू है। एक जब मैं प्रोफेशनल कभी अंपायरिंग करता हूँ, जैसे लेदर क्रिकेट होती है, जिसमें अच्छे अच्छे ऑफिसर आते हैं, कर्मचारी आते हैं, जो केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए क्रिकेट खेलते हैं, वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं, अंपायर साहब से भी संबोधित करते हैं। वहाँ अंपायरिंग करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आप गलत डिसीजन भी देते हैं तो वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। हालांकि हम जानबूझ के नहीं चाहते कि कोई गलत डिसीजन हो, लेकिन अंपायर भी इंसान है, भगवान नहीं है, हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इतनी टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास है नहीं। बात की जाए और स्पोर्ट किया ऐसी एलबीडब्ल्यू की अगर बात की जाए हम लेदर में, तो भी वो भी सारा का सारा अंपायर पे डिपेंड है, कोई रिव्यू सिस्टम हमारे पास है, वहाँ आसान है अंपायरिंग करना। लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके जो एमसीसी के लाभ है, निर्दोष क्रिकेट क्लब जो आईसीसी के नियम बनाता है, वो नियम यहाँ नहीं चलते। यहाँ खुद के नियम है टेनिस क्रिकेट में। जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ, कभी भी अंपायर को कीपर की कोई वो नहीं होती, लेकिन अपने टेनिस क्रिकेट में देते हैं साइड पूछना अंपायर का काम है। एक नियम है, लेग साइड में अगर आप 6 फील्डर रखते हैं तो उसमें कभी भी बॉलर का आउट नहीं होता, लेकिन हमारे टेनिस क्रिकेट में करते हैं। तो ऐसे मैंने उदाहरण दिया कि ऐसी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ता है, आपको समायोजन करके एक प्रकार से बैलेंस बना के चलना पड़ता है आईसीसी लेग के साथ और ग्रामीण लेग के साथ। क्योंकि अगर आप आईसीसी के साथ चलोगे तो फिर आप ग्रामीण स्तर पे नहीं चल पाओगे। कमेटी के साथ डिस्कस करके हम संतुलन बना के अपना काम करते हैं। तो वैसे ये बताओ जो कि आज की क्रिकेट है और ये क्रिकेट 5 साल या 10 साल पहले की थी, उसमें क्या मतलब अंतर है? बहुत ज्यादा आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100% अब आगे चले गए। आज का युग है, इंटरनेट का युग है धर्मपाल जी, और आने वाले 2030 तक तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा क्रिकेट कहाँ पहुंचेगा। जो टेक्नोलॉजी हम स्पोर्ट एसोसिएशन में देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ग्रामीण स्तर पर आ जाएगी। आप अंदाजा लगा लीजिए, आज से 7-8 साल पहले कोई लाइट की सुविधा नहीं थी,
ना इतने प्रोफेशनल अंपायर्स थे, कमेंटेटर भी नहीं थे। और 7 सालों के अंदर आप देखिए इतने हमारे पास आप घर बैठे ग्रामीण स्तर का मैच भी देख सकते हैं। पहले सुविधा होती थी आप अंतर्राष्ट्रीय मैच देख सकते हैं, लेकिन आज किसी भी गांव में अगर मैच चल रहा है आप चैनल खोलिए, हरियाणा लाइव हमारे क्षेत्र का बढ़िया चैनल है, राजस्थान लाइव हो गया, ग्रामीण स्पोर्ट्स हो गया, बहुत चैनल है जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह वो लगे रहें। तो एक निजी सवाल है मेरा आपसे, आज तक कितने मैचों में अंपायरिंग कर चुके हो, अंदाजे से बता दीजिए। देखिए गणना करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो लगभग 700-800 मैच आराम से हो चुके हैं। टेनिस की बात करूं या लेदर की बात करूं तो 700-800 के पास ही आंकड़ा बिल्कुल पहुंचेगा। तो एक चीज और बता दीजिए, टूर्नामेंट कराते हैं अभी, बड़े टूर्नामेंट कराते हैं, 2 प्लेयर बाहर के करती है, 1 प्लेयर बाहर का करती है, तो गांव के प्लेयर होते हैं उनको मौका नहीं मिलता, उनको कोई बताइए। देखिए दो धारी ये हमें देखना होगा। आजकल बाहर के खिलाड़ी बुलाने का या खिलाने का मेन कारण है कि उससे क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा होता है। दर्शक जब आते हैं ना तो कोई नहीं देखना चाहता कि बॉलर मेडल ओवर निकाल रहा है, सारे देखना चाहते हैं कि चौके छक्कों की बारिश हो रही है और लगभग एक तरफा माहौल सारे बैट्समैन के पक्ष में देखना चाहते हैं। तो ये हमारा काम है कि हम दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दे। बॉलर अगर मेडल ओवर निकालता है तो उतना ही इनाम उसे दिया जाए, उतना ही उसकी प्रशंसा की जाए। और बात को बाहर की आपने पूछा है ग्रामीण और बाहर की, तो मेरा मानना है कि मैं इस सवाल से बचना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हमारा एक दड़ा है जो इसके पक्ष में और एक दड़ा जो है ना वो इसके विपक्ष में भी है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। जब से बाहर के खिलाड़ी आए क्रिकेट ऊपर तक पहुंचा है, इन्होंने उसे यहाँ से क्रिकेट को यहाँ तक लेके गए, ये बाहर के स्टार खिलाड़ियों की बदौलत है। दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि इनके आने से जो ग्रामीण स्तर नीचे गिर रहा है, क्योंकि बाहर से जब खिलाड़ी खेलते तो एक तरफा कर देते मैच को, गांव के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो इसका थोड़ा सा ये नुकसान जरूर है, लेकिन अगर हमें लगातार मेहनत करेंगे तो इससे उभरने में भी हमें कामयाब जरूर होंगे। तो एक सवाल पूछूं आपसे, 5 टीम के नाम गिना दीजिए अपने एरिया की जो तकड़ी टीम गिनी जाती है। देखिए काफी मुश्किल सवाल आपने मुझे पूछा है। टीमें सारी अच्छी है अपने दिन इस इलाके में। अगर मैं टीमों को प्रेरित करने की बात करूं या रियल में सही बात करूं तो सारी टीमें अच्छी है अपने दिन। कोई भी किसी टीम को हरा सकती है अगर टीम का दिन हुआ। लेकिन अगर बात करूं अपने सिरसा, जैसे हमें आते हैं नाथुरी चोपड़ा इलाके से, सिरसा से, डिंग मंडी के आसपास से, तो उस इलाके की अगर मैं बात करूं तो डिंग मंडी की टीम अच्छी है। अरनिया वाली जो सिरसा के पास लगती है वो टीम भी काफी अच्छी है। नेजिया की अगर बात करूं तो वो काफी अच्छी टीम है। दूसरी तरफ आपकी अली मोहम्मद की टीम बिल्कुल उभरती हुई टीम है, अभी नया उसने सफर शुरू किया और अच्छी टीम है। उसके विपरीत शाहपुरिया ने अच्छी अभी प्रतियोगिताएं जीती है, नराना में शानदार प्रतियोगिताएं करवाई गई थी और वो टीम भी अच्छी उभर रही है। लगभग अपने इलाके में सुधार हो रहा है। हाँ अभी तक उस स्तर पर हम नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचने की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ जारी है। और अगर इस तरह मेहनत करते रहे तो निश्चित तौर पर नशे से भी दूर रहेंगे और जो ये मोबाइल रूपी राक्षस हम कह सकते हैं इससे भी दूर रहेंगे और अपना जो फिजिकल फिटनेस है वो खेल के माध्यम से बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये बताओ जी, आप देखते हैं कि दव वाली साइड में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं वो, तो अपने एरिया में क्यों नहीं करा रहे T20? वही कहने की बात है। जैसे आप मैं जब जाता हूँ ना इलाहाबाद रानिया साइड पे लंगर देखते हैं जबरदस्त था। एक मन में ये जरूर सवाल था कि टीस थी कि हमारे इलाके में क्यों नहीं। संपन्न काफी बड़े जमींदार भी है, पैसे की इस इलाके में कोई कमी नहीं है। परमात्मा की दया से सरसा वो इलाका है जहाँ पे खेती बाड़ी लोगों के पास व्यापार अच्छा है। फिर भी जो लंगर की व्यवस्था थी इतनी शानदार नहीं होती थी, लेकिन आज डिंग मंडी में इतनी शानदार व्यवस्था देखकर दिल खुश हो गया। उस लेवल को हमने मैच किया तो कोशिश नहीं है कि उस तरह के जो टूर्नामेंट है जो उस इलाके में होते अभी तक नहीं हो रहे, लेकिन शुरुआत हुई है, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। नराना में मैंने जिक्र किया था 10 ओवरों की प्रतियोगिता अभी तक नराना ने 2 करवा दी है। इसी तरह और टीमें भी आएंगी और गांव भी आएंगे। जब वो देखेंगे 5 से हम 6 ओवर तक आए, 6 से 10 तक भी पहुंचेंगे और आप 2-3 साल का वेट कीजिए, 10 से हम 20 पर भी जरूर पहुंचेंगे। अच्छा जी, तो पहले टूर्नामेंट में तो इनाम तो कुछ होता ही नहीं था, लेकिन अब तो इनाम बहुत है, दर्शकों के लिए भी इनाम है। ये भी क्रिकेट ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो स्टार खिलाड़ी हमारे जो इनवाइटेड खिलाड़ी है उनसे पूछ कर देखिए। मेरे को ज्यादा अंदाजा तो नहीं है, लेकिन उड़ती खबरें जब मैं सुनता हूँ कि 1 लाख रुपए से ऊपर के वो अर्न कर रहे हैं पर मंथ आराम से। अगर एवरेज खिलाड़ी भी है तो 1 लाख है पर मंथ वो अर्न कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्रिकेट जो ग्रामीण क्रिकेट है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है। एक जी आजकल का जो नौजवान युवा है
जो नशे की तरह वो ज्यादा जान आएगा बा खातर के बताना चाहूंगा। युवाओं के लिए ये है कि एक मीठा नशा है। अगर आप शुरुआत में जाते हैं, हो सकता है आपको उसमें आनंद आता होगा, लेकिन एक स्टेज धर्मपाल जी ये आती है कि जो नशा करता है ना, वो अपने आप से दुखी हो जाता है, वो अपने जीवन से परेशान हो जाता है और अंतिम में 5-7 साल के बाद उसको अपना जीवन छोड़ना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं पड़ा, ग्राउंड में आइए, पसीना बहाइए। जब आप पसीना बहाएंगे, कोई भी खेल खेलिए, क्रिकेट जरूरी नहीं है, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है खेलिए। जब आप ग्राउंड में आएंगे, शरीर से पसीना निकलेगा तो आपको उसकी खुशबू से पता चलेगा कि जब आप पसीना निकालते तो आपका शरीर किस तरह महसूस करता है। आप बीमारियों से भी दूर रहोगे और स्वस्थ भी रहोगे। और जब आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होंगे। और जो आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तो वेद केराली बातचीत करिए बांसा गए तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और ट्रेन निकाले मार खातर के बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा काम करें इस क्षेत्र में। आपके चैनल के बारे में सुना है मैंने, और आप सामाजिक रूप से कहीं जाएं। और वन्य जीव अभी तक मैंने कई बार देखा है कि चाहे जो वन्य जीव सांप है हमारी है, आप अवेयरनेस लाते हैं कि जो वन्य जीव उनको मारिए ना, उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़िए। सामाजिक क्षेत्र पर, खेलों के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा कार्य किया और आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।